देख लेते हैं बैंकिंग का कल पेपर जो है उसको। सही है। अब इसमें जो हमारे पास चैप्टर वाइज है उसमें कौन से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखना है। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है ये मॉडर्न बैंकिंग वाला सवाल जो है ना, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम टिक लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला सवाल लाजमी करना है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास और हमारे पास कौन सा सवाल है, इसके बाद जो दूसरा सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो काइंड्स ऑफ बैंक है। ठीक है, काइंड्स ऑफ बैंक जो है वो लाजमी करना है। ठीक है, ये दो सवाल मैंने बता दिया। और अगर बहुत दिल चाह रहा है तो ये फंक्शन ऑफ बैंक का भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से बस ये 3 सवाल ही करना है पहले चैप्टर से। ठीक है, दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। ये हमने पहले दूसरे चैप्टर के लगा दिया। तीसरे चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है वो है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग वाला सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार ये रिपीट होता रहता है, ये वाला करना है। ठीक है, देखो बार बार ये आ रहा है। अच्छा, इसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन वाला जो है ना, प्राइमरी वाला इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर देखो इसको ये लॉन्ग में भी आया हुआ है। सही है, तो ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से और इंशाल्लाह ताला पेपर में आ जाएगा जल्दी। ठीक है, डिफाइन बैंक और डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ बैंकिंग, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के साथ। ठीक है, ये 2 सवाल मैंने बता दिए इसके। तो ये वाला सवाल देख लो, ये काइंड्स ऑफ बैंकिंग जो चैप्टर का नाम है ना उसी टाइप का इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके अंदर जो मेन सवाल आपके आ रहा है टाइप्स ऑफ बैंकिंग जो है ना, यही वाला सवाल आएगा शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख। ठीक है, वाला सवाल देख लो। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ बैंकिंग। इसके अलावा हमारे पास ये वेरियस टाइप ऑफ बैंकिंग का मैंने लगाया है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से कर लो। अच्छा, ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो है ना, लिस्ट ऑफ द सेटअप इन्वॉल्व ओपनिंग अकाउंट के लिए। ओपनिंग अकाउंट के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं पता है ना तुमको? फॉर्म भरना होता है, ये जो भी इसके अंदर हमारे पास लिस्ट दिया हुआ है उसके, ये ओपनिंग ऑफ अकाउंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो टोटल 5 से 6 सवाल हो गए अभी जो मैंने बताए। ठीक है, यही सवाल घूम के आ रहे हैं, इसी में से पेपर कल बनने वाला है। इसके अलावा तुम्हारे पास क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, 2 3 सवाल भी आ जाते हैं लॉन्ग और शॉर्ट के। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इंडोर्समेंट टाइप वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में आ रहा है कंफर्म, हर पेपर में हमने लिखा है। क्रॉस चेक की टाइप्स इंपॉर्टेंट है, देखो डिसऑनेस्ट चेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इंडोर्समेंट फिर आ गया, क्रेडिट डेबिट का डिफ्रेंशिएट आपको करना है। ठीक है, चेक और इसके डिस्क्रिप्शन करनी है, पार्टीज चेक जो होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा वेरियस काइंड ऑफ लेटर करने हैं, क्रेडिट लेटर जो होते हैं हमारे पास हम लोगों को देते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये क्रॉस चेक वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास देखो इंडोर्समेंट, ये बार बार आ रहे हैं, इंडोर्समेंट तो आ जाएगा पेपर में। LCs का बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमारे पास चेक एंड एक्सप्लेन दिस पार्टी। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो है इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाला भी इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, पीछे भी आया हुआ है और अभी इसको फिर से करना है। अब ये वाला देख लो। ठीक है, इसमें हमारे पास सेक्शन C में से जो आता है वो देखो डिसऑनेस्ट चेक वाला लॉन्ग में भी आ सकता है आपको, और बिल ऑफ एक्सचेंज जो मैंने अभी बताया वो लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको प्रिपेयर करना। फिर आपके पास फ़ंड वाला चैप्टर है, नॉन रिफंडेबल फ़ंड का कर लो। उसके अलावा अनसिक्योर्ड ये कर लो। ठीक है, लोन्स का इम्पोर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ फंड का। ठीक है, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिटेबल ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये क्रेडिट कंट्रोल कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल बैंकिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सही है, बस यही जो मैं छोटे लगा रहा हूँ मैं इसको शॉर्ट में और लॉन्ग के हिसाब से देखना होगा। सही है, क्रेडिट कंट्रोल का कर लेना। ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग के अंदर हमारे पास सेंट्रल बैंकिंग के अंदर सेंट्रल बैंकिंग ये कर लेना। ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है, फंक्शन वाला तो पक्का आ रहा है पेपर में। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वाला है। इसके अलावा मेंशन द फंक्शन ये वाला सही, रेट ऑफ एक्सचेंज वाला कर लेना।
बस ये हर चैप्टर के हिसाब से ना, अब ज़रूरी नहीं है कि अब एक एक सवाल, ठीक है। रेट ऑफ एक्सचेंज वाला बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, बैलेंस ट्रेड वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड पेमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही वाला सारी इसमें ट्रेड फाइनेंस वाला चैप्टर के अंदर हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। बस इसमें से ये दो कर लेना, कोई अगर शॉर्ट नोट वगैरह आ जाएगा, सही। फिर ये थोड़ा सा और इसके अंदर डिफरेंशिएट सेंट्रल बैंकिंग वाला दिया हुआ है, मैंने बताया है। बैंकिंग ऑनलाइन का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 5 C's कर लेना, 5 C's ऑफ ई बैंकिंग भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन सारे मार्क हुए हैं, बस ये काफ़ी है। इसी तरीके से बना लेना, ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।